बल्क व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिसमें ओटीपी जाएगा। देन आफ्टर आपको आईडी पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, देन आफ्टर सेंड ओटीपी। सपोज एक बार में अगर ओटीपी वर्क नहीं कर रहा है तो दोबारा आपको ओटीपी सेंड करना रहेगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वैसे ही आपको डैशबोर्ड शो होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, अब आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे प्लस आइकन का बटन होगा। उस प्लस आइकन के बटन पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड को आपको मोबाइल से स्कैन करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और अकाउंट ऐड कर लेते हैं। मेरा दूसरा नंबर है व्हाट्सएप पे, वो भी मैं स्कैन कर लेता हूँ ताकि मैं दोनों व्हाट्सएप की मदद से मैसेज भेज सकूँ। स्कैन होने के बाद आपको प्लस आइकन के नीचे ही दोनों अकाउंट शो कर रहे होंगे 91 करके। किसी भी एक अकाउंट से जिसमें से मुझे मैसेज भेजना है उसमें लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन होने के बाद मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन देंगे, जैसे प्रोफाइल, ऑटो रिस्पॉन्डर, बल्क मैसेजिंग, चैटबॉट, टेम्पलेट, एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट ग्रुप, लिंक जनरेटर एंड एपीआई। तब हम क्या करेंगे, ऑटो रिस्पॉन्डर के बारे में जानेंगे। ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे वर्क करता है कि मैसेज को फर्स्ट टाइम इनिशिएट करना चाहते हैं, कस्टमर कुछ भी मैसेज भेजे फर्स्ट टाइम उसको ये मैसेज कंपलसरी जाना चाहिए, तो हम ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज़ करेंगे। अब ऑटो रिस्पॉन्डर के बाद हम लोग जाते हैं बल्क व्हाट्सएप मैसेजिंग में। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, कॉन्टेक्ट ग्रुप, क्रिएट कैंपेन, कैंपेन रिपोर्ट, व्हाट्सएप शेड्यूल्स। कॉन्टेक्ट ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्टेक्ट ऐड करते हैं। अब ग्रुप का नेम डाल देता हूँ टेस्टिंग, उसके बाद सबमिट। अब मुझे इस ग्रुप में कॉन्टेक्ट इंपोर्ट करना है, तो प्लस आइकन पे इंपोर्ट कॉन्टेक्ट पर मैं क्लिक करूँगा। वहाँ पे दो ऑप्शन है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट से भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम फोरम, तो उससे मैन्युअली भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे याद रखिए कि नंबर को आपका 91 कंपलसरी होना चाहिए नंबर के आगे। सेव कर दिए हैं, दो कॉन्टेक्ट मेरे शो हो रहे हैं। अब क्रिएट कैंपेन में जाऊँगा, क्रिएट कैंपेन में टेस्टिंग और ग्रुप कौन सा है वो सिलेक्ट कर लूँगा, टेस्टिंग। अब यहाँ पे टेक्स्ट मीडिया, बटन, लिस्ट, तीनों में से कौन से मैसेज मुझे भेजने हैं मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। फाइल मैनेजर, बगल में ही अपलोड का ऑप्शन है, मैं कोई इमेज फाइल अपलोड कर दूंगा। मुझे इस इमेज फाइल को बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अपलोड करने के बाद वो फाइल मैनेजर में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो फिर मैं दोबारा जब भी इस इमेज को यूज़ करना होगा तो मैं फाइल मैनेजर में जाके उसे यूज़ कर सकूँगा। अब यहाँ पे कैप्शन में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि गेट जस्ट डायल लीड एक्सट्रैक्टर इन जस्ट 1999। ओके, अब इस कंटेंट को भी मुझे सेव करना होगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव बटन पे क्लिक करूँगा। वहाँ पे नीचे ही 3 आइकन शो हो रहे हैं, सेव कैप्शन, तो सेव कर दिया सक्सेस। गेट कैप्शन पे जाके मुझे वो कैप्शन मिल जाएगा। पे एक और ऑप्शन है टाइम पोस्ट का। अगर किसी भी मैसेज या कंटेंट को अगर हम शेड्यूल करना चाहते हैं, कल की डेट के लिए ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भी शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रैंडम इंटरवल टाइम, उसमें हम लोग 60 सेकेंड पर मैसेज रखेंगे, 300 सेकेंड पर मैसेज। ओके, अगर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ मोर नंबर। अगर मुझे इस मैसेज को किसी और नंबर से भी भेजना है तो मैं यहाँ पे यूज़ मोर नंबर सिलेक्ट करके फिर उसे नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा। अब मैं शेड्यूल कर दूंगा, शेड्यूल करने के बाद ही ऑटोमेटिक मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। इस कैंपेन को मैं पुश भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक मैसेज सेंड हो गया, ये देखिए कुछ इस टाइप से मैसेज सेंड हो गया।
अब हम चलते हैं चैटबॉट की तरफ। मुझे एक नया चैटबॉट बनाने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, वहाँ पे ऑप्शन है स्टेटस इनेबल और डिसेबल। चैटबॉट को इनेबल करना है, डिसेबल। सेंड टू ऑल इंडिविजुअल और ग्रुप, उसमें आप इंडिविजुअल को भी सेंड कर सकते हो और खाली ग्रुप को भी। अब टाइप में मुझे इस चैटबॉट का नाम डाल देना है 01, फर्स्ट चैटबॉट है। अब कौन सा कीवर्ड डालना है, हाय, हेलो। अब उस कीवर्ड का रिस्पॉन्स मुझे डालना है, जैसे कि मैं फाइल मैनेजर से मेरा इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ कैप्शंस रखने हैं तो कैप्शंस भी रख सकता हूँ, अदरवाइज सेव। और स्टेटस इनेबल, आपको एक टेस्टिंग के लिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से ये वर्क करेगा। अब सपोज किसी ने भी मुझे हाई करके मैसेज किया या हेलो करके किया, तो उसको ऑटोमेटिक ये रिस्पॉन्स चला जाएगा। फिलहाल के लिए इस चैटबॉट को डिलीट कर देते हैं। हम कुछ टेम्पलेट बना लेते हैं। मैं लेते हैं बटन टेम्पलेट में जाना है, ऐड न्यू बटन। बटन टेम्पलेट का नेम डाल देते हैं हम लोग हाई रिस्पॉन्स। ठीक है, हाई में कौन सा रिस्पॉन्स जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कैप्शन लिख देता हूँ। कैप्शंस कैप्शंस लिखने के बाद यहाँ फुटर डिस्क्रिप्शन में मैं क्लिक बिलो। अब लिस्ट बटन के नीचे एक ऐड न्यू ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके मैं बटन ऐड करूँगा। बटन ऐड करने के बाद बटन का नेम बल्क व्हाट्सअप। एक्शन की में मुझे डालना है बल्क व्हाट्सअप, जो कि मैं चैटबॉट में यूज़ करने वाला हूँ। अगेन ऐड न्यू ऑप्शंस, उसमें जाना है। एक दूसरा बटन ऑल इंडिया डेटाबेस, उसका कीवर्ड डाल दूंगा डेटाबेस। अगेन थर्ड बटन में बना रहा हूँ बल्क एसएमएस के लिए, उसका कीवर्ड डाल दूंगा एसएमएस। अब सबमिट कर देना है। सो ये हाई का रिस्पॉन्स तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक सेकंड बटन बना के दिखाता हूँ, व्हाट्सअप रिस्पॉन्स। अगर किसी ने व्हाट्सअप बटन पे क्लिक किया तो क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए। प्लीज सिलेक्ट व्हाट्सअप टाइप एंड देन आफ्टर क्लिक बिलो ऐड न्यू बटन। व्हाट्सएप में भी 3 टाइप, वर्चुअल व्हाट्सएप, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल लिख दूंगा। दूसरा है पर्सनल व्हाट्सएप, तो यहाँ पे मैं पर्सनल लिख दूंगा नेक्स्ट एक्शन की में, देन सबमिट। अब मेरा दूसरा रिस्पॉन्स भी तैयार हो गया। अब हम चलते हैं एक लिस्ट बटन बनाने। लिस्ट बटन में मैं सर्विस की लिस्ट बनाऊंगा, तो लिस्ट में से टेम्पलेट नेम में सर्विस, मेन्यू टाइटल में अवर सर्विसेज, मेन्यू डिस्क्रिप्शन में टेक ऑल द अवर सर्विसेज। ठीक है, फुटर डिस्क्रिप्शन में मैं क्लिक बिलो बटन का नेम दे दूंगा सर्विस लिस्ट। ऐड न्यू सेक्शन क्रिएट करना होगा, उसमें मैं सर्विसेज नाम का सेक्शन क्रिएट करूंगा। स्क्रॉल डाउन, फिर प्लस पे क्लिक करके मैं सर्विस का लिस्ट ऐड करूंगा। ऑप्शंस में मैं रख दूंगा WP यानी कि व्हाट्सअप, फिर नेम बल्क व्हाट्सअप, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मार्केटिंग सर्विस। ऐसे ही 2-3 और ऑप्शंस में SMS, बल्क SMS और उसके डिस्क्रिप्शन। ओके, अगेन डेटाबेस यानी कि DB और उसका डिस्क्रिप्शन। अब सबमिट। ये मेरा लिस्ट मैसेज भी तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, चलता हूँ चैटबॉट की तरफ। चैटबॉट में ऐड न्यू चैटबॉट, फर्स्ट मैसेज हम रेडी प्रिपेयर करते हैं 01। रिस्पॉन्स में मुझे चाहिए, इसमें मैं डाल देता हूँ फर्स्ट रिस्पॉन्स। इसमें हेलो सर, उसके बाद हाई, उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्स सिलेक्ट करके
सेकंड में चलते हैं, ऐड न्यू। सेकंड रिस्पॉन्स, हमने जो कीवर्ड डाले थे जैसे कि बल्क व्हाट्सएप और व्हाट्सएप, जाना है बटन में जाके बटन रिस्पॉन्स सिलेक्ट करके सेव। अब हम इसको टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन करने के बाद हम चेक करते हैं रिस्पॉन्स। अगर पर्सन ने हाई करके भेजा तो उसको ये बटन वाले मैसेज चले गए। अगर वो बल्क व्हाट्सएप पे क्लिक करता है तो दूसरा मैसेज रिस्पॉन्स में चला गया। राइट, ऐसे ही हम आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। चैटबॉट तैयार होने के बाद हमें इस चैटबॉट को एक्सपोर्ट कर लेना है ताकि हम लोग कभी भी इन केस फ्यूचर में इसे वापस इंपोर्ट कर सकें। अगर इन केस फ्यूचर में कभी चैटबॉट वर्क ना करे तब आपको इसे टर्न ऑन टर्न ऑफ करना होगा। अब चलते हैं एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट पे। इसे ग्रुप एक्सट्रैक्टर टूल भी कहा जाता है। जैसे कि आपके ग्रुप में लास्ट कन्वर्जेशन जो भी आया होगा उसका सबसे पहले आपको यहाँ पे शो कर देगा कि इस ग्रुप से आया होगा। उस ग्रुप का आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है एपीआई सर्विस। इस एपीआई सर्विस की मदद से आप सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके ओटीपी भी जनरेट कर सकते हैं, ओटीपी भी भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। प्रोफाइल में आपको जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद वहाँ पे एक्सेस टोकन और इंस्टेंट आईडी आपको शो कर रही होगी, वही आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है एपीआई में। थैंक यू।